देखिए, केंद्र की मोदी सरकार और एनडीए सरकार वक्त संशोधन विधेयक लाने का काम किया है, एक सोची समझी साजिश के तहत। इस बिल के खिलाफ सभी आवाम को, बुजुर्गों को, नौजवानों को आज के इस धरना प्रदर्शन पर आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के अलोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। इस देशवासियों को राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया और रोजगार देकर लोगों को रोटी भी दी, जिसके कारण देश से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। राम के लिए यानी सीता के बिना राम कहाँ, राम के बिना सीता कहाँ। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सीता मैया के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा की है, तो वह भव्य मंदिर बनेगा और राम की अयोध्या में भव्य मंदिर और सीता माँ के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर हमारे सनातन संस्कृति को मजबूत करेगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यह भारत विश्व गुरु बना। उस पर कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी। जो कल्प्रिट है उसको दीवार के अंदर लाया जाएगा। आज धरना का आयोजन किया गया है, मुस्लिम संगठन बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको भी प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। ये धरती जयप्रकाश नारायण की है। बिहार की सरजमीन ने हमेशा मुल्क को एक नजरियाती तौर पर जब मुल्क भटका है, बिहार की सरजमीन ने उसकी रहनुमाई की है। हमें उम्मीद है आज एक ये पैगाम लेकर मोहतरम अदीब साहब और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो यहाँ आए हैं, ये पैगाम हर घर, हर दर, हर दिल में पहुंचेगा। ये वही सरजमीन है कि जब पिछड़ों को लोगों ने पैर की जूती समझ लिया था तो यहां से आवाज उठी थी और उसने मुल्क का धारा बदल दिया था। बिहार की सरजमीन से जो ऐलान किया है, ये ऐलान है कि अब ये लड़ाई संविधान को बचाने की हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी और कभी हम इससे पीछे नहीं हट सकते। इस पर कोई हम समझौता नहीं कर सकते। हमने कभी, जैसे मोहतरम अदीब साहब फरमा रहे थे, कभी हमने रिजर्वेशन की नहीं मांगा, हमने कभी कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन अब आप बात यहां तक पहुंच गई है, आप हमारे मजहब को मान रहे हो, उसमें दखलंदाजी कर रहे हो। अब आपको हिसाब देना होगा कि आपने में हिंदू एंडोमेंट में पिछड़ों को, दलितों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया है अब तक, क्यों उनको दाखिले पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए वो लोग भी अब उठे जिन्हें मंदिरों में दाखिले का हक नहीं मिलता, वो भी अपने हक के लिए आए और हिंदू एंडोमेंट में दाखिले का जवाब मांगे। इसीलिए तभी ये बात इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। अब सबके हुकूक हासिल किए जाएंगे, तभी इंशाअल्लाह ये लड़ाई हम जीत कर ही बैठेंगे। इंशाअल्लाह अपने कुव्वते बाजू से हम इस मसले को हल करेंगे।
ये वक्त तब्दीली बिल कितना खतरनाक है कि इसकी वजह से न तो हमारे मदारिस महफूज रहेंगे, न हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी, न हमारे खानकाह महफूज रहेंगे। याद रखिए, जब हमारी मसाजिद महफूज नहीं रहेंगी तो इबादत हम कहाँ करेंगे? जब हमारे मदारिस महफूज नहीं रहेंगे तो हमारी नई नौजवान नस्ल के ईमान की हिफाजत का जरिया कहाँ बनेगा? है कि हमारी मस्जिद है तो मस्जिद का दरवाज़ा किधर होगा और उसका किबला किधर होगा वो हम न तय करेंगे। सरकार तो किबला नहीं बदल सकती है, दरवाज़ा नहीं बदल सकती है। तो वही हाल है वक्फ का। वक्फ एक शरई चीज़ है। वक्फ कैसे किया जाएगा, वक्फ से फ़ायदा जिन लोगों के लिए ज़मीनें या मस्जिदें बनाई जाती हैं उसमें कौन लोग आएंगे, ये तो इस्लाम धर्म का हिस्सा है। तो सरकार इंतज़ाम वाले काम को करती है ताकि कोई नाजायज़ कब्ज़ा नहीं हो। अब सरकार ने उसी के अंदर तब्दीली का काम शुरू कर दिया है कि आप वक्फ नहीं कर सकते हैं 5 साल तक। आप जो है ज़ुबानी जो वक्फ सैकड़ों साल से किए हुए हैं वो सही नहीं है। तो उसके उसी हिस्से को उसने बदल दिया। उसने ये तय कर दिया कि साहब वक्फ की ज़मीनों पर अगर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है तो 12 साल के अंदर अगर वो दावा है तो माना जाएगा। 12 साल से नाजायज़ कब्ज़ा है तो वो उसका हो जाएगा। जबकि पहले वाले बिल में ये वाज़ेह है कि कब्ज़ा वो 50 साल से हो, लेकिन अगर वो ज़मीन वक्फ की है तो अदालत में वो शख्स जाएगा और अपने वक्फ की ज़मीन को वापस लेगा। तो जब आपने सरकारी ज़मीनों के लिए ये कानून रखा है 1995-2013 में ये कानून है कि कितनी भी मुद्दत गुजर जाए आप वक्फ की ज़मीन को खाली कर सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि सरकार ज़मीन माफियाओं और जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है, मस्जिदों पर कब्ज़ा कर रखा है, दरगाहों पर कब्ज़ा कर रखा है, आप 12 साल की मुद्दत मुतय्यन करके उस कब्ज़े को कानूनी दर्जा देना चाहते हैं। तो ये बिल वक्फ को तो लूटने वालों के साथ जो है जा रहा है, न कि उसकी हिफाजत करने वालों को।